अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान खुर्रम बेग मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक स्पेशल। सियासी मंजरनामे पर नज़र दौड़ाई जाए तो उतार चढ़ाव लगा रहता है। मौजूदा हुकूमत ने गरीब आदमी को रिलीफ, इंसाफ और पैसे व तबके को ऊपर लाने का वादा किया है। गरीब आदमी गरीब से गरीब तर होता चला जा रहा है, अमीर आदमी अमीर से अमीर तर होता चला जा रहा है। क्या हुकूमत अपना वादा पूरा करती दिखाई दे रही है? अगर साबका हुकूमत नून लीग की बात करें तो पंजाब में काफ़ी लंबे अरसे तक उन्होंने अपनी तर्जमानी की है। आज हम बात करेंगे रावलपिंडी सिटी शहर की और हल्का NH62 की, जो कि बहुत अहमियत का हामिल है। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं इस इलाके के साबका MP राजा हनीफ साहब, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे हल्का NH62 की आवाम हुकूमत की कारकर्दगी और दावों से कितना मुतमिन है। फिर मैं सबसे पहले आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप रावलपिंडी सिटी में आए और NH60 आलमोस्ट हमारा जो पूरा शहर है, सिटी जो है वो सारा NH60 पे ही बेस करता है। उस हवाले से जो मसाइल हैं और जो गवर्नमेंट तब्दीली का नारा लगा कर इक़्तिदार में आई थी और बड़े बुलंद बांग दावे किए गए थे, स्पेशली यहाँ से एक दफ़ा पिछला जो टेन्योर था उसमें इमरान खान साहब भी नुमाइंदा रहे। रावलपिंडी के शहर के लोगों ने उनको मुंतखब किया और इसी तरह शेख रशीद साहब शुरू से चले आ रहे हैं। पहले मुस्लिम लीग नून में थे, फिर क्यू लीग में गए, आजकल PTA उनकी अपनी अवामी लीग है, लेकिन PTI की वोट की बेस पे वो 2 दफ़ा मुंतखब हो चुके हैं। और इस गवर्नमेंट को आए हुए 2 साल हो चुके हैं। हम बातें जो लोगों को वादे बातें यकीन दहानियाँ बड़े बड़े सुहाने ख्वाब दिखा कर वोट लोगों से हासिल किया गया है, या जिस तरह भी सिलेक्शन हुई या गवर्नमेंट आ गई, हमारी जो पब्लिक है पाकिस्तान की अल्लाह के फजल करम से मुहब्ब वतन है, वो चाहे चीफ जस्टिस की तहरीक हो या चाहे कोई और तहरीक हो, वो हमेशा कोशिश करती है कि वो अपना डिसीजन अच्छा करे और मौका देती है। इसी तरह इमरान खान साहब को भी पब्लिक ने मौका दिया, अभी इनको भी आजमा लेते हैं, बाकी सारी पार्टियों को आजमा चुके हैं, लेकिन ये ऐसा तजर्बा था कि जो मुकम्मल तौर पर फेल हो चुका है। और अवाम, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान बने हुए आज 70-72 साल हो गए हैं, इतनी मायूस नहीं जितनी इस दौर में मायूस है। और स्पेशली वो लोग जिन्होंने PTI को वोट दिए थे, वो अब शर्मिंदा फिरते हैं और कहते हैं जी हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, हमने तब्दीली के नाम पर वोट दिया था। लेकिन आज 2 साल हो गए हैं। जहाँ तक रावलपिंडी के मसाइल हैं, मैं ये समझता हूँ कि जो बड़े मेगा प्रोजेक्ट थे वो पिछले 10 साल में हमने, हनीफ अब्बासी साहब हमारे MNA रहे हैं, उनकी क़यादत में मैक्सिमम हमने डेवलपमेंट के काम रावलपिंडी सिटी में हमने करा दिए थे। और मियाँ शहबाज शरीफ साहब की मुकम्मल सरपरस्ती थी और खुसूसी फोकस था रावलपिंडी सिटी, क्योंकि ये रावलपिंडी सिटी इस्लामाबाद का ट्विन सिटी है और VIP सिटी है। इस वजह से शहबाज शरीफ साहब ने भी खुसूसी तवज्जो इस पर दी और हमने रावलपिंडी शहर में शहबाज शरीफ साहब की बदौलत मेट्रो बस आपको मिली अरबों रुपए की, कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल हमें मिला, यूरोलॉजी हॉस्पिटल हमारा 2 साल से मुकम्मल पड़ा हुआ, अभी तक उसकी OPD नहीं खोल सके, 2 साल हो गए। सेहत की ये सूरत हाल है। हमने जितने रावलपिंडी के पुराने हॉस्पिटल हैं उन सब में रेनोवेशन करा के उनको अपडेट किया था, करोड़ों रुपए उस पर लागत आई थी। आप विज़िट कर सकते हैं बेनज़ीर हॉस्पिटल का, ओली फैमिली के एमरजेंसी का, आप सिविल हॉस्पिटल जा सकते हैं, उसका विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा हमने बच्चों के हॉस्पिटल कमेटी जो वो बनाया। फिर जितने हमारे पार्क से रावलपिंडी शहर में PHA अथॉरिटी हमने कायम की, सारे पार्क हमने नए डेवलप किए। जितने हमारे स्कूल कॉलेज रावलपिंडी सिटी के थे, पानी के मसाइल थे, सारे 10 साल के अंदर अल्लाह के फजल से सारे हमने कंप्लीट किए। कोई रावलपिंडी शहर की सड़क ऐसी नहीं थी जो तमीर हुए बगैर रह गई हो। आज 2 साल हो गए हैं। एक तो पहले इनके लिए कोई काम ही ऐसा नहीं था जो ये करते, लेकिन इसके बावजूद अगर ये चाहते तो हमने रावलपिंडी रिंग रोड के हवाले से काफ़ी हमारी फिजिबिलिटी कंप्लीट थी और उस पर ये वर्किंग कर सकते थे। इस टाइम तक 2 साल हो गए हैं, रिंग रोड पे काम शुरू हो चुका होता, वो नहीं कर सके। नाला लई की हम बातें सुन रहे हैं पिछले अरसे से, आज तक नाला लई पर काम नहीं शुरू हो सका। तो कोई ऐसा काम नहीं है, आप सारे शहर में फिर सकते हैं, जो आपको ये दिखा सकें कि 2 साल के अंदर हमने ये रावलपिंडी शहर को ये प्रोजेक्ट हमने दिया है। अच्छा राजा, जैसे आपने बताया तरक्याती कामों के हवाले से कि बहुत सारे काम ऐसे हैं जो उनके लिए करने को रहे नहीं। अगर हम बात करें इस वक्त मौजूदा सूरत महंगाई के हवाले से, जिसमें चीनी, आटा, घी, बत्ती, चीनी जो आवाम बेसिक ज़रूरियात हैं
वो किस हद तक हुकूमत उसके पूरा कर रही है या पूरा नहीं कर पा रही, और आवाम उस बारे में क्या परेशान कर रही है गली गली में? देखिए, जहाँ तक डेवलपमेंट की ये बात है वो मैंने आपके सामने रखी। इसी तरह मैं समझता हूँ कि कोई भी शोबा उठा ले, कोई एक महकमा बता दें, कोई एक अदारा बता दें, कोई एक शोबा बता दें जिसमें इन्होंने कोई कामयाबी हासिल की और पब्लिक को आके बताएं भी जी हमने कामयाबी हासिल की है। महंगाई चीनी आपको पता है 50-55 रुपये किलो थी, अब 100 से भी अबव हो गई है। डॉलर आपका देखें कितने का था, कहाँ पहुँच चुका है। सोना आपके सामने है, कभी 1 लाख से ऊपर 70-80 के करीब रहा है। हमारे दौर में 55-60 रुपये 60,000 था, आज वो 130-35 तक गया है। इसी तरह आवाम जो है वो महंगाई की चक्की में पिसे हुए हैं। सब्जियों का रेट, गोश्त देखें 1200-1300 रुपये किलो हो गया है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो महंगाई की ज़द में ना आई हो, और आवाम सख्त परेशान है। इसलिए वो हम जिधर भी जाते हैं लोग कहते हैं कब इनसे जान छुड़ाएंगे, कब इनसे जान छुड़ाएंगे। आज अगर इलेक्शन इस मुल्क में हो जाएं तो मुस्लिम लीग 2-2.5 से भी ज़्यादा अक्सरियत हासिल करेगी। ये इस पार्टी का, जब तक ये पार्टी है इस पार्टी का इक़्तिदार में इसका वजूद है, जब ये इक़्तिदार इसका ख़त्म होगा तो मैं नहीं समझता कि इस पार्टी का वजूद रहेगा। इसका हाल बिल्कुल उसी तरह होगा जिस तरह क्यू लीग का हुआ है। तो अब भी हम देखते हैं, अवाम के साथ हम भी देख रहे हैं ये क्या डिलीवर करते हैं, लेकिन उम्मीद किसी को नहीं बची है पूरी पाकिस्तानी कौम को कि इनसे मज़ीद तवक्को रखेंगे, जो बेहतरी लाएंगे। अच्छा राय साहब, ये बताइएगा कि आवाम ने शुरू में बड़ा साथ दिया है, बादशाह डैम के नाम पे पैसा फ़ंड दिया गया और हुकूमत की मदद की। वो पैसा आवाम का इस वक्त किस मराइल में है, वो प्रोजेक्ट किस मराइल में है, और प्रोजेक्ट्स, मेगा प्रोजेक्ट्स की आपने बात की जो इनके दौर में शुरू हुए, वो कहाँ तक पाया, तकमील तक पहुँचे हैं या अभी तक कितने पेंडिंग हैं? इनके दौर में कौन सा मेगा प्रोजेक्ट शुरू हुआ? एक BRT थी पेशावर की, जो मेट्रो बस इनकी, वो आपको पता है पिछले 2 साल से शुरू हुई है। 2 साल ये गुजर गए, अभी 3.5 साल में कंप्लीट हुई है, उसकी ओपनिंग की गई है। लेकिन हमें नहीं यकीन कि अभी वो सारी पेशावर में, क्योंकि हमने विज़िट नहीं किया, आया वो पूरे पेशावर में चल रही है, सारे रूट्स उसके मुकम्मल हैं, पूरी चल चुकी है, नहीं चल चुकी है। इसके अलावा तो कोई है ही नहीं डिलीवर जो उन्होंने किया या कोई मेगा प्रोजेक्ट दिया। अगर हो तो आप बताएं। अच्छा, आप क्या समझते हैं जो आवाम को दरपेश मसाइल हैं, अगर ये पूरे ना हुए तो हुकूमत क्या अपने जो 5 साल टेन्योर है आने वाले पूरे करते दिखाई दे रही है या मुश्किल है? हमें तो नहीं लग रहा ये 5 साल मुकम्मल करेंगे। अब जो इनके अतादी हैं जिनके बेस पे ये खड़े हैं, सपोर्ट पर ये खड़े हैं, वो जो हैं वो भी इनका साथ छोड़ रहे हैं। और जहाँ जहाँ ये नाकाम हो रहे हैं, इसी तरह जो अतादी जो इनके साथ देंगे वो भी नाकाम होंगे अवाम की नज़रों में। तो बेहतर यही है कि ये खुद ही इस मुल्क और कौम का साथ दें और मुल्क के बेहतरीन मफाद में ये असम्बली को डिज़ाल्व करें, असम्बली को छोड़ें, नए इलेक्शन का ऐलान करें, ताकि अवाम नया फ्रेश मैंडेट दे। जो पार्टी नहीं आती है वो जो बुनियादी हमारे काम हैं उन पे फोकस करे और डिलीवर करे। ये तो नाकाम हो चुके हैं। अब जितना अरसा ये लगाएंगे, इन्होंने मज़ीद, मैं समझता हूँ बद से बदतर सूरत हाल इन्होंने पाकिस्तान की करनी है। तो अल्लाह ही इनको हिदायत दे, मैं यही दुआ कर सकता हूँ। सर ऐसा ये बताएंगे, 150 अरब रुपया मुख्तस किया गया था, 12,000 रुपये फ़ी बंदा गरीबों के लिए कोरोना के दौर में, वो कितनी आवाम को मिला? और राह चलते आवाम जिससे भी पूछा जाए वो गिला ही करती है कि हमें नहीं मिला। दूसरे वाले से मैं पूछूंगा आपसे कि जो पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी के लिए जो प्लॉट्स और लोगों के लिए घर मुख्तस किए गए, वो किस हद तक आप समझते हैं अभी दिए जा चुके हैं, या देंगे, या पेंडिंग है, या दिए जाएंगे, या होंगे या नहीं होंगे? जो कोरोना के दौरान जो रकम दी गई, मुझे तो आज तक कोई बंदा नहीं मिला, कोई गरीब औरत, कोई मर्द नहीं मिला जिसने कहा जी मुझे पैसे मिले हैं। दूसरा जो है, जो घरों का प्रोजेक्ट था, अभी तक मुझे नहीं उम्मीद कि उसके कोई जगह भी फाइनल हो चुकी है या उसकी कोई बेस भी बनी है। सुन नहीं रहे हैं, अभी तक नारे सुन रहे हैं और बातें सुन रहे हैं। अवाम ने काफ़ी पैसा जमा कराया फार्म की सूरत में, 400, 200, 50 रुपये, उस पैसा इकट्ठा हुआ होगा। तो क्या आप क्या समझते हैं, उससे लैंड खरीदी गई है, वो पैसा किस मद में गया? उसका जवाब गवर्नमेंट ही दे सकती है। ये तो जब क्वेश्चन होंगे तो उनको जवाब देने पड़ेंगे। आप क्या समझते हैं 150 अरब रुपया का इनका ऑडिट लेंगे या उसकी अज़द में आएंगे कि नहीं आएंगे? सारे इनके ऑडिट होंगे। अभी आपके सामने इनके दौर में इनके अपने करीबी जो मिनिस्टर बैठे हुए हैं वफाक में, उनके स्कैंडल आ रहे हैं, चाहे वो शुगर के वाले से हो, चाहे ऑयल गैस के वाले से हो, आटे के वाले से हो। हर तरह का स्कैंडल आप लोगों के और अवाम के सामने आ रहा है। ये तो जब इनकी गवर्नमेंट जाएगी तो आपको पता चलेगा कि इतने स्कैंडल
मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दौर में नहीं आए जितने अकेले इनके 2-3 साल में आए हैं। वैसे आप क्या समझते हैं कि हुकूमत को मज़ीद ऐसा क्या इक़दाम करना चाहिए जिससे जो कमी कोताहियाँ को अभी रोका जाए और मज़ीद ये अगर लाए अमल अख्तियार किया जाए तो आवाम के लिए सहूलत हो, और मुल्की सतह पर अगर बात की जाए तो मुल्क इस तरह तरक्की कर सके, कोई ऐसा कोई लाए अमल हो? देखें जी, उन्होंने खुद अपने प्रोग्राम सारे इन्होंने 5-6 साल और कंटेनर पे खड़े होके इन्होंने अपने प्रोग्राम आवाम को पेश किए हैं और इन्होंने कहा था जी हमारा होमवर्क जो है वो मुकम्मल है। जैसे ही हमें गवर्नमेंट मिलेगी आप देखेंगे कि हर शोबे में हमारे पास स्पेशलिस्ट मौजूद हैं। हमने पूरी दुनिया से स्पेशलिस्ट पाकिस्तान में इकट्ठे कर लिए हैं। हमारा जो वज़ीर ख़ज़ाना होगा वो इस तरह का स्पेशलिस्ट है कि आते ही इकानमी में जो है बड़ी बेहतरी हम लेके आएंगे, तब्दीली लेकर आएंगे। लेकिन सब चीज़ें आप लोगों के सामने हैं कि ना इनका होमवर्क था, ना इनके पास कोई स्पेशलाइजेशन किसी स्पेशलिस्ट कोई आदमी था। जो अवामी लोग थे, जो अवाम ने मुंतखब किए, उनको कितनी मिनिस्ट्रीज मिली हैं और अनइलेक्टेड लोग जो हैं उनको कितनी मिनिस्ट्रीज मिली हैं। वो स्पेशलिस्ट भी ये ला के बाहर से ला के मावन खसूसी मशीर वो भी तजर्बात कर चुके हैं, इसके बावजूद ये नाकाम हो चुके हैं। जब टीम का कप्तान ही नालायक हो तो बाकी लोगों ने क्या डिलीवर करना है? तो हमें इनसे कोई उम्मीद नहीं है कि इन्होंने क्या करेंगे, तो बेहतरीन से कुछ नहीं होता। आप क्या समझते हैं 90 डेज़ का मैंडेट इन्होंने लिया था, अभी 2 साल गुजर के वो तो नहीं, आपने बता दिया कि वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा, तो क्या समझते हैं कि अगर मज़ीद इस तरह के और भी फेडरल के मिनिस्टर या दूसरे मिनिस्टर इनके साथ इन केसेस में पाए गए तो क्या उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लिया जाएगा? क्योंकि दीगर पार्टियों के ख़िलाफ़ तो फ़ौरन एक्शन ले लिया जाता है, तो इसके बारे में ज़रा आप बताइए। अभी तक आपने को देखा है किसी गवर्नमेंट के आदमी के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लिया गया हो? बखाना पूरी होती है, बुलाया जाता है खाना पूरी के लिए, दिखाने के लिए भाई चूँकि हम अपोजिशन के ख़िलाफ़ भी इक़दाम कर रहे हैं और इसी तरह जो गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं उनके ख़िलाफ़ भी इक़दाम कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ खाना पूरी की हद तक होता है। हमें कोई नहीं लगता कि इस दौर में इंसाफ होगा। सिर्फ अपोजिशन को कटहरे में लाया जाएगा, उनको इंतकाम उनसे लिया जा रहा है और आगे भी इसी तरह चलता रहेगा। ऐसा मेरा एक सवाल आखिरी है कि आप ये बताएं कि हुकूमत का दावा है कि हम कारकर्दगी दावा तो कर ही रही थी कि इदारों को मुस्तहकम बनाएंगे, ताकि इदारों को मुस्तहकम बनने से हर एक को हक़ मिलेगा, गरीब आदमी हो जो भी हो। आप क्या समझते हैं, इदारों को मुस्तहकम बनाया गया या ये बस बातों की हद तक था? अदारे आपके सामने कमज़ोर हैं। कोई भी मुल्क है, सारी दुनिया में आप चले जाएँ, आप विज़िट कर लें, आप देखेंगे कि उन सारे ममालिक में अदारे मुस्तहकम हैं, मजबूत हैं, काम कर रहे हैं। वहाँ और जब अदारे काम कर रहे हो किसी और इंटरफेरेंस की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तमाम अदारे अपनी अपनी डोमेन में काम करें तो मैं नहीं समझता कि फिर डिलीवरी ना हो। जब अदारे मजबूत होंगे खुद ब खुद मुल्क जो है वो डिलीवर करना शुरू कर देता है। मुल्क में डे बाई डे जो है वो बेहतरी आना शुरू हो जाती है, चाहे कोई भी शोबा हो। लेकिन हमारे अदारे मजबूत होने के बजाय कमज़ोर हो रहे हैं। तो हम यही सब जो हमारे स्टेक होल्डर हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि मुल्क की बेहतरी के लिए अदारों को मजबूत करें। राय साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हक न्यूज़ को टाइम देने का। बहुत सारी कीमती बातें आपने हमें शेयर की और होपफुली कि इंशाल्लाह गवर्नमेंट के जो सरबराहान हैं अगर इन चीज़ों को अगर फोकस करें तो आवाम की मुश्किलात दूर हो सकती हैं। इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने MP राजा हनीफ साहब की बातें सुनी, जिनका मौजूदा हुकूमत से अपील है कि खुदारा गरीब आदमी के लिए कोई मुस्बत लाए अमल अख्तियार किया जाए जिससे इनकी बुनियादी ज़रूरियात को पूरा किया जा सके और मुश्किलात में आसानी हो सके। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपकी राय हमारे लिए अहमियत की हामिल है। अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। अपने मेज़बान खुर्रम बेग मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।